सुथरा पंजाब प्रोग्राम में काम न करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सफाई के निज़ाम में सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। वर्कर से ऑफिसर तक कारकर्दगी जांचने के लिए एसओपी तश्कील देने की हिदायत। सफाई के निज़ाम में बेहतरी, वर्कर्स को बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी, फील्ड मॉनिटरिंग सख्त करने का हदफ दे दिया गया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कॉन्ट्रैक्टर्स को जुर्माने से पहले 24 घंटे की मोहलत। वज़ीर आला ने सुथरा पंजाब से मुतल्लिक खसूसी इजलास में सफाई की सूरत हाल और प्रोग्राम की कारकर्दगी का जायजा लिया। मार्केटों, बाजारों और कमर्शियल एरियाज में यकसा तर्ज के डस्टबिन और गार्बेज बैग इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। सुथरा पंजाब मेरे दिल के बहुत करीब है, बेहतर नताइज के लिए मजीद मेहनत करना होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब प्रोग्राम के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, जुर्माना हुकूमत का मकसद नहीं, सफाई यकीनी बनाना असल हदफ है। सुथरा पंजाब की गाड़ियों, कंटेनर्स और वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स की बाकायदा सफाई की जाए। मर्कजी सड़कों के साथ गली मोहल्लों की सफाई भी इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आला ने लाहौर, खानेवाल, उकाड़ा, अटक, कसूर और मरी की कारकर्दगी को सराहा। फैसलाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा और दीगर इलाकों में कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की। चूंग के इलाके में डाकुओं और पुलिस में मुबैना मुकाबला। एक डाकू हलाक, दूसरा फरार। हलाक डाकू को लूटमार कर रहे थे कि पुलिस मौका पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। एयरपोर्ट, गज्जुमत्ता, निश्तर कॉलोनी, चुंगी अमर सद्दू, जनरल हॉस्पिटल, मॉडल टाउन में मूसलाधार बारिश। एबिट रोड, लक्ष्मी चौक, जेल रोड, करतबा चौक के अतराफ में बादल बरस पड़े। बारिश के बायस फीडर स्ट्रिप करने के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला परसों तक जारी रहेगा। एयरपोर्ट के इलाके में बारिश की सेंचुरी। 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कान्हा में 75.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मनावा में 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। डिफेंस रोड पर 57.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा में 39.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मुगलपुरा में 32.8 मिलीमीटर बारिश। शादीपुरा में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बिशप टाउन में 27.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में औसतन 24.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ और डीसी मोहम्मद अली इजाज का ताजपुरा बटचौक का दौरा। नकासी अब ऑपरेशन और एरियाज क्लियरेंस का जायजा लिया। कमिश्नर का अल्लामा इकबाल रोड, रेलवे पुल, लालपुर, लक्ष्मी चौक और जीपीओ का भी दौरा। कमिश्नर की एयरपोर्ट और ताजपुरा एरिया को कम से कम वक्त में क्लियर करने की हिदायत। बोले, मेन रोड के साथ साथ जैली रोड और नशेबी एरियाज को भी यकसा फोकस करें। शहर की नशेबी सड़कों पर भी 100% फोकस रखा जाए। ट्रांसपोर्टर्स की लाहौर समेत मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज बंद। गुड ट्रांसपोर्ट अड्डों तक महदूद। गाड़ियों की रवानगी रोक दी गई। ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोल डीजल के निर्खों में रोजाना रद्दबदल रोकने का मुतालिबा। बोले, 7,500 मनसूख गाड़ियों के लाइसेंस बहाल किए जाएं। इजाफी टैक्सेस भी वापस लिए जाएं। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे सस्ता होकर 327 रुपये 62 पैसे का लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 1.5 रुपये की कमी। फी लीटर कीमत 380 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक 10 अगस्त तक के लिए किया गया। शहरी मामूली कमी से नाखुश। इतना तो होना चाहिए ना, बढ़ाने में ज़्यादा बढ़ाते हैं, कम करने में ये कम बढ़ाते हैं। ये कम से कम इनको ना कोई 20-25 रुपये कम करना चाहिए। नहीं वैसे, क्योंकि अगली दफ़ा पीछे डबल करके बढ़ा देना उन्होंने, ऐसे ही रखना इन्होंने। अगर रुपया कम करते हैं 2 रुपये 3 रुपये बढ़ा देते हैं। अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है हर तरफ से। गवर्नमेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जितने बाकी मुल्कों के हिसाब से
उन रेशो है उसके हिसाब से होना चाहिए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से वफाकी वजीर एहसन इकबाल का टेलीफोनिक राबता। जमात इस्लामी के एहतजाज मुल्की हालात समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई। लियाकत बलोच बोले, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत का नाजायज़ मुनाफाखोरी और भत्ताखोरी बंद करे। जमात इस्लामी का एहतजाज जरूर रंग लाए और आवाम को रिलीफ मिले। महंगाई का एक और तूफान आने को तैयार। गोश्त सब्जी के बाद दालों की कीमतों में भी इजाफा। दाल चने के थैले की कीमत में 1000 रुपये इजाफा हो गया। 50 किलो का थैला 9700 से बढ़कर 10700 का हो गया। दाल चने की फी किलो कीमत में 20 रुपये इजाफा 240 रुपये में बिकने लगी। सफ़ेद और काले चने की कीमत में भी 20 रुपये का इजाफा। सफ़ेद चने 260 और काले चने 240 में फरोख्त होने लगे। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को कहीं रिलीफ ना मिला। सब्जियों और फलों की मनमाने रेट्स पर फरोख्त जारी। प्याज 200, टमाटर 280, लहसुन 420, अदरक 450, हरी मिर्च 200 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडी और गोभी 220, बैंगन 160, भिंडी 260, शिमला मिर्च 420, मेथी 350 रुपये, केला 240 रुपये का दर्जन, आलू बुखारा 480, सेब 450, आम 360, आड़ू और अमरूद 300, गरमा 240 रुपये फी किलो में दस्तयाब। मुल्क भर में गाड़ियों की यकसा नंबर प्लेट्स का मंसूबा ताखीर का शिकार। सूबों में यकसा नंबर प्लेट्स का फैसला अमली शक्ल इख्तियार न कर सका। पंजाब में यकसा नंबर प्लेट्स के हवाले से तैयारी मुकम्मल। सूबे में महकमा एक्साइज से रजिस्टर्ड गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तादाद 2 करोड़ से ज़ायद। नंबर प्लेट से मुतल्लिका सूबे की शनाख्त के लिए मखसूस लोगों को शामिल किया जाएगा। असातिज़ा के तबादलों की दरखास्तें जमा करवाने की मुद्दत खत्म। मुकर्रर मुद्दत में 2000 असातिज़ा ने दरखास्तें जमा करवा दी। ख़वातीन असातिज़ा ने मर्द असातिज़ा के मुकाबले ज़्यादा दरखास्तें जमा कराई। फीमेल असातिज़ा ने 1372 और मर्द असातिज़ा ने 627 दरखास्तें जमा कराई। प्रमोशंस के बाद तैनाती की मुंतज़र 1700 से ज़्यादा असातिज़ा ने दरखास्तें जमा करवाई। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ और अमरीकी अदविया साज इदारे के साथ तालीमी और तहकीकी इश्तराक का माहिदे के तहत मुश्तरका वर्कशॉप, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस, सर्टिफिकेट कोर्सेज का इनेकाद किया जाएगा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमल महमूद की DNIPH प्रोफेसर सायरा अफजल और उनकी टीम को शाबाश। बोले, ये तारीखी शराकतदारी तालीम, तहकीक, जिद्दत और सेहत आमा के फ़रोग़ की अक्कासी करती है। PTI की मीनार पाकिस्तान जलसा करने की दरखास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने मियां उस्मान अकरम की दरखास्त पर फैसला जारी किया। अमन अमान के हवाले से इजलास में जलसे की इजाज़त न देने की तजवीज़ पेश की गई। मीनार पाकिस्तान एक अवामी जगह है जहाँ लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं। DC ने दरखास्त पर फैसला कर दिया है। अदालत दरखास्त को खारिज करती है। फैसले का मतन